भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, मैं विशाल पटेल, SNS टीवी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर और दिखाते हैं SNS टीवी की यह खास रिपोर्ट। आज आप रामपुर आए हैं, क्या बात है? मैं अपने दिल्ली कार्यक्रम से यहाँ से निकल रहा था। रामपुर में मेरे बहुत से सम्मानित साथी हैं जो मुझसे मिलना चाहते थे, तो मैं उनके आग्रह पर आज रामपुर में रुका था, क्योंकि संगठन की यूनिट यहाँ ग्रामीण अंचलीय पत्रकार एसोसिएशन की यूनिट भी मुझे खड़ी करनी है। और आज मैंने अपने छोटे भाई सावेद खान को जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है रामपुर की, और उन्होंने मुझे पूर्ण आश्वासन दिया है कि मैं एक मजबूत टीम खड़ी करके रामपुर में पत्रकारों को दूंगा। हमारी जो एसोसिएशन है वो पूर्णतः ग्रामीण क्षेत्र के पत्रकार और जो शहरी क्षेत्र के पत्रकार हैं उनकी सुरक्षा के लिए पूर्णतः प्रयत्न करती रहती है। देखा जा रहा है कि पत्रकारों पर हमले होते हैं, दूसरी बहुत सारी घटनाएं हैं, खासतौर पर पत्रकारों के लिए अभी कोई ऐसे संसाधन नहीं है, क्या कहेंगे? हम लोगों ने डिमांड की थी, पीछे माननीय मुख्यमंत्री जी ने डिमांड की थी, हमने प्रधानमंत्री कार्यालय में भी लिखा था कि पत्रकार सुरक्षा कानून को अति शीघ्र लागू किया जाए, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था की जाए, गवर्नमेंट की ओर से उनको बीमे की राशि की जाए। हम लोगों ने उनके आवास की भी डिमांड की है। अभी ये ज्ञापन दिया था हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को कि उनके आवास की व्यवस्था की जाए, आयुष्मान की व्यवस्था की जाए। तो लगातार संघर्ष में हैं हम लोग पत्रकारों के लिए। रामपुर में किस तरह का संघर्ष कर रहे हैं? रामपुर में विशेष रामपुर में ही नहीं, मैं ये उम्मीद करता हूँ रामपुर के साथ साथ सभी जनपदों के संगठन से कि हमें जो निष्पक्ष और ईमानदार पत्रकार साथी हैं वो संगठन में अहम भूमिका निभाएंगे। यही उम्मीद करता हूँ कि यहाँ सशक्त जो पत्रकार हैं वो हमारे साथ हमारा सहयोग करेंगे। फ्यूचर में हमारे पत्रकारों के लिए क्या प्रोग्राम है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। फ्यूचर में मैंने बताया बड़े भाई आपको कि सबसे पहले तो हम ये कोशिश करेंगे कि जो सुरक्षा कानून है, पत्रकार सुरक्षा कानून, उसको जल्दी लागू किया जाए जिससे वो सुरक्षित हो सके। दूसरा, हम लोगों ने सरकार से ये भी मांग की है कि वो उनको बीमे की राशि बीमा कराए, उनको अपनी ओर से सरकार अपने पैसे से अपने खर्चे से कराए, और आयुष्मान प्रत्येक पत्रकार के पास होना चाहिए। उसमें कोई बाउंडेशन किसी तरह की नहीं होनी चाहिए, कोई बंदिश नहीं होनी चाहिए, कोई अनिवार्यता किसी चीज की नहीं होनी चाहिए। कोरोना काल में पत्रकारों को राशन मिल जो उसके बाद से वो प्रथा खत्म हो गई है, वो एक बार फिर से चालू हो, उसके लिए क्या कहेंगे? दोबारा क्वेश्चन करेंगे आप। कोरोना काल में बहुत सारे पत्रकार जो हैं उनकी जान चलिए ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहे। अब ऐसे में वो जो प्रथा है जब खत्म हो गई, अब एक बार फिर से शुरू हो, सरकार से योजनाएं मिले, उसके लिए क्या मांग करेंगे राज्य सरकार से, देश की सरकार? मैंने आपको बताया कि हम ये मांग करेंगे कि जिन साथियों की कोरोना काल में पत्रकार साथियों की मृत्यु हो गई थी, किसी रीजन की डेथ हो गई थी, उनको उनके परिवारों को भी आर्थिक सहायता दी जाए। उनको प्राथमिकता के आधार पर जैसे अन्य लोगों को दी गई उनको भी दी जाए। और आने वाले समय में ऐसी किसी महामारी से बचने के लिए खास तौर से पत्रकारों के लिए ऐसी योजना सरकार लाए कि भगवान न करे उनके साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, उसके बाद में उनका परिवार कम से कम आर्थिक रूप से पिछड़े ना और उनके परिवार का पालन पोषण हो सके। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। एक सवाल ये और करना चाहता हूँ आपसे कि जो ईमानदार अनुष्ठित पत्रकार हैं वो अपनी तमाम खिदमत जो है वो पूरी तरह से ईमानदारी से अंजाम दे रहे हैं, और वो उसमें किसी बात की कोई परवाह नहीं करते। ईमानदारी से करने की वजह से उनका कोई यानी मुआशी हालात उनके बेहतर नहीं होते, यानी उनको पावर, कोई मनी ऑफ पावर नहीं मिलती है। तो उसमें वो ये चाहते हैं कि उनके बच्चों का भी अच्छी तरह से पालन हो और बच्चों के एजुकेशन उनकी बहुत हाई पैमाने पर होना चाहिए ताकि उनका फ्यूचर रोशन हो। आप हमारे इस सिलसिले में ऐसा आप कदम उठा दीजिए कि हमारे पत्रकारों को हौसला मिले और उनके बच्चों का फ्यूचर रोशन हो। आपका बहुत अच्छा सुझाव है बड़े भाई, और हम इस प्लान को भी अपने एजेंडे में शामिल करेंगे कि जो पत्रकार साथी हैं उनको कोई मानदेय तो मिलता नहीं है। वो तो एक वही ऐसा कर्मचारी है जो बगैर किसी मानदेय के काम कर रहा है। और इतने तत्पर हैं पत्रकार कि घटना स्थल पर पुलिस से पहले पत्रकार उपस्थित होता है, पहुंच जाता है अपने कर्तव्य निष्ठा का परिचय देते हुए। तो हम लोग सरकार से ये मांग करेंगे कि पत्रकारों के जो बच्चे हैं उनको एजुकेशन में भी मदद की जाए, उनकी सहूलत की जाए, उनको पढ़ने के लिए अच्छे अवसर दिए जाएं।
बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया साहब, आपसे मिलकर